एक बार एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने हर एक शिष्य को एक एक पक्षी दिया और उनसे कहा कि इसकी बलि चढ़ानी है, किंतु ऐसे स्थान पे जहां पे कोई उन्हें देख ना सके। सभी शिष्य अपने अपने मार्ग पे निकल गए। कोई घने वन के भीतर चला गया, कोई अंधकार में गुफा में चला गया, कोई दूर कहीं पर्वतों में चला गया। जैसे ही कोई उन्हें देख नहीं रहा था, उन्होंने बलि चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया, वो पक्षी प्रकाश में परिवर्तित हुए और फिर लुप्त हो गए। एक शिष्य था जो पुनः गुरु के पास लौट के आया। उसने कहा कि क्षमा करना गुरु श्रेष्ठ, किंतु ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं जहां पे कोई ना देख रहा हो। क्योंकि कोई और ना भी हो, मैं स्वयं तो देख पा रहा था, मेरा मन देख पा रहा था। उस शिष्य ने समझा कि परमात्मा की दृष्टि सदैव उस पर बनी हुई है और वो कभी अनुचित कर्म नहीं कर सकता। और केवल इसलिए वही शिष्य परीक्षा में सफल हो। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहे। बड़ा क्रोध आता है ना इन पर, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें। ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे।